हेलो एवरीवन, दिस इज अदील अहमद और आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एवरेज। अब हम देखेंगे कि एवरेज है क्या। फर्स्ट देख लेते हैं कि एवरेज क्या है, देन हम मूव फॉरवर्ड करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के बाद। अब एवरेज जो है, जब भी हमारे पास एक सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, सम करते हैं। सम करने के बाद हम जितने नंबर होते हैं उससे हम टोटल करते हैं डिवाइड। अब लेट सपोज हमारे पास कोई भी सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। फिर हमारे पास क्या है, डिवीजन होती है किससे, टोटल बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कोई भी हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। पहले सम करने के बाद जितने नंबर्स होंगे उससे डिवाइड करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास सीक्वेंस है 2 4 6 8 10। दिस इज द सीक्वेंस एंड वी हैव टू, हमारे पास एक सीक्वेंस है एवरेज की 2 4 6 8 10। हमें क्या करना है, सीक्वेंस की एवरेज फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। पहले क्या करेंगे, सम करेंगे सब ऑब्जर्वेशन जो भी मिली हुई हैं 2 4 6 8 एंड 10। सम करेंगे तो हमारे पास सम क्या आएगा, 30। फिर हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन में नंबर्स कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 5 नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 30 से। तो 30 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6। तो 6 क्या बनेगी, हमारी एवरेज बनेगी। अगर कोई भी ऐसे हमारे पास सीक्वेंस आ जाए तो हम क्या करेंगे, पहले उनका सम करेंगे। सम करने के बाद हम क्या करेंगे, नंबर से, टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज बन जाएगी। हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। अब देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स एवरेज के हिसाब से। पहला वर्ड प्रॉब्लम में द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 15। व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स। अब फॉर्मूले के हिसाब से क्या है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि एवरेज फाइंड करो कि इनकी 3 नंबर्स की एवरेज मिली हुई है, क्या है 15। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ दी 3 नंबर्स। अब 3 नंबर्स हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए लेट सपोज कोई भी 3 नंबर्स लेते हैं। वो लेट कर रहे हैं कि लेट ए बी सी आर दी नंबर्स। ये हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं कोई भी 3, जिनकी हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। कैसे निकलती है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये नंबर्स कितने हैं, 3, 1 2 3। तो 3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड। अब हमें क्या है, फाइंड करना है सम। किनका सम का फाइंड करना है, 3 नंबर्स का। ये देखो ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। तो डिवाइड बाय 3 हमने किया। इनकी हमारे पास एवरेज मिली हुई है। एवरेज क्या है हमारे पास, 15 जब एवरेज मिली हुई है, ये फाइंड करना है। तो ये डिवाइड में है, तो ये डिवाइड में है, वहां पर क्या करेगा, मल्टीप्लाई जाके करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर क्या है 3 हम क्या करेंगे, यहां से भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ से क्या है, कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, जो कि क्या बनेगा, 15 3 45। तो यहाँ पर सम ऑफ 3 नंबर्स क्या है हमारे पास, 45। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 54। इफ द 3 नंबर्स आर 26 28 एंड 30, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द अदर 2। 5 नंबर्स हैं जिनकी एवरेज हमें मिली हुई है 54। अब 54 मिली हुई है, उनमें से 3 नंबर्स भी हमें दिए गए हैं। वो क्या है, 26 28 एंड 30। ये 3 नंबर्स हमें मिले हुए हैं। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द अदर 2 नंबर्स। जो नेक्स्ट 2 नंबर्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं, उनकी एवरेज भी फाइंड करनी है कि उनकी एवरेज है क्या। लेट करते हैं, जो 2 नंबर्स हैं ए एंड बी। तो हम क्या करेंगे, इनकी पहले एवरेज के हिसाब से देख लेते हैं। जो भी एवरेज मिली हुई है, ए प्लस बी, ये हमारे पास 2 नंबर्स जो फाइंड करने हैं, जिनकी एवरेज फाइंड करनी है। और 3 नंबर्स हमारे पास क्या है, 26 प्लस 28 प्लस 30। अब यहाँ पर नंबर्स कितने हैं, 5 1 2 3 4 5। तो 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या है, एवरेज मिली हुई है जो कि 54। अब यहाँ पर a प्लस बी ये सेम ही रखेंगे, प्लस 26 प्लस 28 प्लस 30। ये जो 5 है ये उधर जाएगा तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, वहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, ताकि यहाँ से कैंसिल आउट हो सके। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस, इनको प्लस करेंगे 26 प्लस 28 प्लस 30 को, तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 84।
और ये जो 5 वहां से मल्टीप्लाई होगा वहां पर 54 मल्टीप्लाई 5, तो ये आंसर बनेगा 270। अब 270 तो यहाँ पर देखो प्लस 84 है, वहां पर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे a प्लस बी प्लस 84, यहाँ पर भी माइनस 84 रखेंगे और यहाँ पर भी माइनस 84 रखेंगे। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 84 वहां पर माइनस के का हो जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 270 में से 84 गया तो हमारे पास आंसर बनेगा 186। अब देखो ये हमारे पास सम आया है दो नंबर्स का, हमसे पूछा क्या गया है एवरेज, तो हम एवरेज फाइंड कैसे करेंगे। देखो नंबर्स कितने हैं, दो, a प्लस बी, तो ये a प्लस बी जो नंबर है, दो नंबर है तो दो से ये डिवाइड होगा, अगर ये डिवाइड होगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या है 186 भी 2 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड करते हैं 2 1 2, 2 9 18 एंड 3, तो ये हमारे पास a प्लस बी बाई 2 की एवरेज क्या बनी, ये दो नंबर्स की 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स इज। अब हमारे पास 4 नंबर्स हैं 3 4 5 एंड x, जिनकी प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 480, तो एवरेज फाइंड करनी है इन नंबर्स की। अब हमारे पास ये कैसे होगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो हम पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई में रखेंगे सबको। अब 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू एक्स जो कि क्या बनेगा 480। पहले हम क्या करेंगे यहाँ से x फाइंड करेंगे, देन हम सम करेंगे, फिर एवरेज फाइंड करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 60x, और ये बराबर किसके है 480 के, ये यहाँ से यहाँ पर डिवाइड होगा 60x डिवाइड 60 480 डिवाइड बाय 60, तो 60 यहाँ से कैंसिल x, तो यहाँ पर 60 1 टाइम्स, यहाँ पर 8 टाइम्स, तो ये 8x हमारे पास आ गया। अब ये x 8 आ गया तो हम क्या करेंगे इनका सम करके फिर जितने नंबर हैं उनसे टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 प्लस दूसरा नंबर है 4 देन 5 और x हमारे पास क्या आया 8, तो टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इनको सम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 20 डिवाइड बाय 4, इनको डिवाइड करो तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5, तो इनकी एवरेज क्या बनेगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज के हिसाब से, द एवरेज ऑफ द ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज 20 years. If 4 more students join the group, the average age increases by 1 year. The average of the new student is. अब हमारे पास क्या है 12 स्टूडेंट की एवरेज हमारे पास एज मिली हुई है 20 years। फिर क्या है आगे क्वेश्चन में 4 more students, 4 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं तो एवरेज एज इंक्रीज हो रही है बाय 1 ईयर इंक्रीज हो रही है, तो हमें फाइंड क्या करनी है जो स्टूडेंट 4 न्यू आए थे उनमें से न्यू स्टूडेंट की एज एवरेज एज फाइंड करनी है, तो हम क्या देखेंगे पहले 12, अब 12 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 240। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर 12 है तो 4 इंक्रीज हुए स्टूडेंट, तो 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 16 स्टूडेंट बनेंगे। फिर हमारे पास एज 1 ईयर इंक्रीज हो रही है, वो भी हम ऐड करेंगे 20 के साथ, तो ये हमारे पास बनेगी 21, तो इन दोनों को भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 16 एंड 21 को, जो कि आंसर हमारे पास आएगा 336। फिर हम क्या करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट, क्या करेंगे ये जो नेक्स्ट हमारे पास आंसर आया है इसमें से माइनस करेंगे 240, 360 में से माइनस 240, अब 240 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 96। अब 96 ये जो एज आई है ना एवरेज, ये 4 स्टूडेंट्स की है, हमें फाइंड क्या करनी है एक स्टूडेंट की एज, तो एक स्टूडेंट की फाइंड करने के लिए जो हम क्या करेंगे 96 में से 96 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, जो कि हमारे पास आंसर बनेगा 24 ईयर्स, ये एक न्यू स्टूडेंट की एवरेज एज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 32 एंड द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। हमें एवरेज मिली हुई है ए बी सी की 32 एंड ए एंड बी की 30, फाइंड क्या करनी है वैल्यू ऑफ सी फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे पहले देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 इज इक्वल टू क्या है 32, इनकी वैल्यू देख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी विच विल बिकम 96
6, ये जब 3 वहां पर मल्टीप्लाई करेगा तो 96 बनेगा। और एवरेज हम ए एंड बी की भी एक ए एंड बी का सम देख लेते हैं, क्योंकि एवरेज मिली हुई है। ए प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू 30। अब 30 ये है तो ये 2 वहां पर मल्टीप्लाई करेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 बन जाएगा। यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू मिली हुई है, तो यहाँ से वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी विच विल बिकम 96। तो a प्लस बी की वैल्यू 60 प्लस सी इज इक्वल टू 96। तो ये 60 वहाँ से यहाँ से माइनस होगा, वहाँ जाएगा 96 माइनस 60, c इज इक्वल टू 96 में से 60 गया तो हमारे पास 36 आंसर वैल्यू इसकी आएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आई एवरेज पे। तो ये जो क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड हमारे पास एक एक्सरसाइज है, 2 क्वेश्चंस है, ये आप कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।